नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जैसे हमने बहुत बार बात की है कि ये जो पृथ्वी का निर्माण है वो कहीं न कहीं इंसानों के लिए हुआ है या फिर आत्माओं के लिए हुआ है कि वो इस दुनिया में आए और कुछ अच्छा कर्म करने की कोशिश करे और इन सारी चीज़ों को समझे। जैसे हमें जन्म क्यों मिला है, हमें जीवन में क्या करना चाहिए, हमें जीवन में कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हम किस तरीके से लोगों के काम आ सके और हमारे जीवन का जो मकसद है वो बहुत ही अच्छे से पूरा कर सके। लेकिन अगर हम देखें पृथ्वी पर तो ऐसा हमेशा ही नहीं होता। पृथ्वी पर अलग अलग तरीके के बहुत अलग अलग लोग हैं और उनमें से पापियों की श्रेणी में आने वाले भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो ऐसे लोग जिनको किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, जिनका जो डायरेक्टली किसी से झगड़ेंगे नहीं लेकिन फिर भी वो किसी का अच्छा नहीं चाहेंगे। अगर किसी का अच्छा हुआ तो इनको कहीं ना कहीं मन से दुख लगेगा, या फिर किसी का समझो कुछ बुरा हुआ तो वो आंसू भी बहाएंगे। कोई सी बात नहीं है, वो नॉर्मली बातें होती है उनको सामने आंसू दिलाने के लिए, लेकिन मन से उनको खुशियाँ मिलती है। तो ऐसे भी बहुत सारे लोगों को आपने अपने जीवन में देखा होगा। तो इनके जो पाप है वो किस तरीके से क्या परिणाम इनके सामने ला सकते हैं। तो ऐसी जो बात है दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं दुष्ट बुद्धि कहा जाता है और इस ऐसे पापों को बहुत ही निचले स्थान पर ही माना जाएगा। जैसे अगर कोई इस तरीके से कर्म करता है अपनी पूरी ज़िंदगी में, तो ऐसा जो इंसान होता है वो बहुत बार एक लोक भी नीचे आ सकता है। समझो कोई एक चौथे लोक में है इंसान और वो ऐसे कर्म करता है तो हो सकता है कि वो तीसरे लोक में आ जाए। क्यों? क्योंकि ऐसी जो चीज़ें होती है वो इंसान का कैसे होता है कि समझो मैंने किसी को एक चाटा मारा तो वो एक बहुत ही बुरा कर्म है, लेकिन वो उसी वक्त घट के चला गया तो उसके लिए भी मेरे कर्म के खाते में बहुत नेगेटिव कर्म लिखे जाएंगे। लेकिन जहाँ पर मैं 3-4 सालों से किसी का बुरा चाह रहा हूँ, किसी का अच्छा नहीं चाह रहा, किसी ने कुछ नया फ्रिज टीवी लिया तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि मेरे पास वो नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से क्या होता है कि ये इसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाती है, ज़्यादा 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 करके वो बहुत ही ज़्यादा नीचे खाई में गिर सकता है। तो ऐसे वक्त में ऐसे इंसान का क्या होगा? ऐसे जो इंसान के जो कर्म होंगे या फिर इसका जो कर्म का खाता होगा दोस्तों, उसमें बहुत ही ज़्यादा पाप जमा हो जाएंगे और इस वजह से ऐसे जो लोग होते हैं इनका विकास का जो वक्त होता है वो बढ़ता जाता है। इनको ज़्यादा जन्म लेने पड़ते हैं। जैसे इनका बहुत ही ज़्यादा बुरा कर्म जमा है तो ऐसे वक्त में ये एकदम नरक में नहीं चले जाएंगे, लेकिन इनको ऐसे जीवन का चयन करना पड़ सकता है जहाँ पर इनको बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे बहुत ही बुरी अवस्था में इनके माँ बाप भी अच्छे नहीं मिलेंगे इनको अगले जन्म में, उनको उनके जीवन में आने वाले लोग भी अच्छे नहीं मिलेंगे। कुछ अच्छा करने जाएंगे फिर भी इनका कुछ बुरा होते जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये अगर सुधरने की भी कोशिश करे फिर भी इनके सामने कुछ ऐसे ही पल आते रहेंगे जहाँ पर इनका ही कुछ बुरा हो रहा है। और इस वजह से क्या होता है, और ये सारी चीज़ें आने का एक ही कारण होता है कि किसी का इन्होंने दुनिया में इन्होंने किसी को दुआ ही नहीं दी होती। तो इनके भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी की दुआ इनके काम आती ही नहीं है, क्योंकि इनको किसी की दुआ मिलते नहीं, किसी के अच्छे आशीर्वाद मिलते नहीं। तो ऐसे वक्त में बहुत ही संघर्ष में इनका जीवन हो जाता है। और सबसे उनके जीवन की बात बुरी ये होती है कि समझो इन्होंने अपने जीवन में बहुत ही अगर ज़्यादा दुख भी झेले तो उसका भी परिणाम इनके आत्मा के विकास पर कुछ होता नहीं है। जैसे कोई एक अच्छा इंसान है और उसके सामने दुख आए तो वो कहीं ना कहीं उसके जीवन में उसको बहुत ही ऊपर लेकर जा सकता है, लेकिन इनके जो दुख है वो इनको और भी निचले खाई पर गिरा दिए जाते हैं। जैसे कोई एक गरीब लड़का है और उसके परवरिश भी बुरी, सब कुछ उसको बुरा मिला और ऐसे वक्त में वो बुरे रास्ते पर चला गया। तो ऐसे वक्त में क्या होगा दोस्तों, वो बुरे रास्ते में जाकर और भी कुछ बुरा करेगा और बाद में वो फिर से निचले स्तर पर जाएगा। क्या कि उसने उस परिस्थिति का इसलिए सामना किया था या फिर उस परिस्थिति का इसलिए चयन किया था जहाँ पर वो अपने आप में कुछ सुधार लेकर आए, लेकिन वो तो कुछ हो नहीं रहा और भी वो अपने नीचे एक एक खाई में जा गिर रहा है। तो ऐसे होता है ऐसे लोगों के साथ। कैसे है कि हो सकता है कि ऐसा इंसान पहले कोई ऊपर के लोक में था, चौथे लोक में, बाद में वो तीसरे लोक में आ गया, बाद में वहाँ पर भी वो अच्छे कर्म नहीं कर रहा, अपने जीवन से कुछ भी नहीं सीख रहा, इसलिए अब वो दूसरे रास्ते पर चला गया, दूसरे लोक में चला गया। ऐसे बहुत सारे आत्माओं के साथ होते हैं। तो ऐसी चीज़ों से हम किस तरीके से इन सारी चीज़ों का हम सामना कैसे करें, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसे आत्माओं ने करना क्या है? तो ऐसी चीज़ों से मैं यही सीखा अपने जीवन में कि ऐसे जो लोग होते हैं दोस्तों, इनको हम यही कह सकते हैं कि आप अपने जीवन में जितना हो सके पॉजिटिवली सोचने की हमेशा ज़रूरत करनी होगी। जैसे हमें रोज़ प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे हाथों से कुछ भी बुरा ना हो। हे ईश्वर, जितना हो सके तुम दुनिया में खुशियाँ ही लाना, जो मेरे दुश्मन हैं उनको भी तुम खुश रखना, और जितना हो सके मेरे मन से या फिर मेरे हाथों से कभी भी कुछ भी बुरा कर्म ना हो। तो ऐसे क्या होगा कि थोड़ी सी पॉजिटिविटी हमारे मन के अंदर थोड़ी सी आती जाएगी। लेकिन जो इंसान होता है वो तुरंत तो बदलेगा नहीं, उसके मन में भी बहुत बुरे बुरे विचार आएंगे। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा गया है दोस्तों जो बहुत ही बुरे थे लेकिन बाद में वो बहुत ही अच्छे बन गए। तो इस तरीके से हमारे जीवन में भी अगर ऐसा कोई काम करता है तो उसको हम 4 अच्छे चीज़ें कह सकते हैं, उसको 4 किताबें दे सकते हैं पढ़ने के लिए। इन सारी चीज़ों से हो सकता है कि उसमें कुछ बदलाव हो।
ऐसे जो लोग होते हैं दोस्तों, अगर इनके दिल में अगर ठान लिया कि मैं अच्छा बनूंगा, तो ये बहुत अच्छे ज़रूर बन सकते हैं। लेकिन ऐसे जो लोग हैं उनको अपने आप में पहले तो बदलाव लाने की कोशिश करनी होगी कि मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहूँगा। आज मेरे मतलब मेरे सामने किसी का समझो कुछ अच्छा हो रहा है, तो उससे ज़्यादा मुझे खुशी होनी चाहिए कि नहीं, तेरा अच्छा हुआ और भविष्य में तेरा और भी अच्छा होगा, मेरी दुआएं तेरे साथ है। तो इस तरीके से अगर हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे या फिर लोगों को भी अच्छा विचार देने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे जो विचार है दोस्तों वो कभी भी नहीं मरते। और हमारे जीवन में ऐसे जो लोग हैं दोस्तों, ऐसे लोगों को जितना हो सके हमें मतलब उनको अच्छे विचार देने की कोशिश करनी होगी। हमें ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं बनना दोस्तों जिससे हमारी आत्मा को बहुत बुरा लगे कि उस वक्त मैं कुछ अच्छा कर सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। इसलिए हम जितना हो सके दोस्तों किसी को मतलब दुख ना दे। अगर बड़ी बड़ी खुशियाँ नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी को दुख देने की कोशिश ना करे। ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों वह कहीं ना कहीं उसका तो बुरा करेगी, लेकिन हमारा भी कहीं ना कहीं बुरा ही करेगी। तो जितना हो सके दोस्तों कभी भी किसी से जलना नहीं चाहिए। कभी मतलब हम ज़्यादातर इसलिए जलते हैं क्योंकि मुझे नहीं मिला और उसको मिला, लेकिन ऐसे हम जल के कुछ भी फ़ायदा नहीं। जो हमारे नसीब में है वो हमें मतलब ज़रूर मिलेगा ही, और जो नहीं है वो मिलकर भी छीन जाएगा। तो इन सारी चीज़ों से हमें कभी भी मतलब ईर्ष्या नहीं पैदा होनी चाहिए। जितना हो सके मेरे से अगर कोई अच्छा मतलब खुशी में जी रहा है तो वो और भी खुशी में जिए और मेरे भी सामने खुशी आए। इस तरीके से हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। और ऐसे जो लोग होते हैं, जो मतलब ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं, उनके सामने कितना भी बोला फिर भी वो नहीं सुधरते, तो हो सकता है कि फ़िलहाल उनके मतलब आत्मा का वही दौर चल रहा हो और वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन ज़रूर मतलब एक दौर ऐसा आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जहाँ पर वो अपने आप में बदलाव ज़रूर लाकर एक अच्छी ज़िंदगी बाद में उनके भी सामने आए। तो इसी तरीके से हम मतलब सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और हम अपने जीवन में एक ही प्रतिज्ञा लेंगे कि मैं कभी भी किसी को दुख नहीं दूंगा। तो इन सारी चीज़ों से हम मतलब भौतिक विकास के आगे अगले स्तर पर जाने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।